पाइप नेटवर्क्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, हालांकि बहुत कम टूल्स हैं, लेकिन जो बेसिक अगर हमारे पास किसी ने कैलकुलेट करके दे रखी है, किसी ड्रेनेज इंजीनियर ने अगर हमें कैलकुलेशन दे रखी है, हमें जैसे कि पाइप का मटेरियल, डायामीटर, डेप्थ वगैरह की वैल्यूज अगर हमें दे रखी है, तो हम सिर्फ ड्रॉ करने का काम कर सकते हैं सिविल थ्री में। लेकिन अगर किसी को वाटर सप्लाई का ही डिजाइन करना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है इन्फो वाटर प्रो ऑटोडेस्क का, और बेंटले का है वाटर जेम्स। इन्फो वाटर प्रो में कंप्लीट टूल्स दे रखे हैं, जो भी हमारा मान लिया वाटर सप्लाई नेटवर्क है, तो उसमें पूरा हाइड्रोलिक एनालिसिस, जो प्रेशर पंप से पानी डिलीवर होगा, उसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उससे उससे सिमुलेट करके देख सकते हैं कि पानी सब जगह पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। वो सब उसका पूरा जो एनालिसिस है वो होता है इन्फो वाटर प्रो में या बेंटले के वाटर जेम्स सॉफ्टवेयर में, जो कि काम है वाटर सप्लाई या ड्रेनेज इंजीनियर का। सिविल थ्री में हम इतना काम कर सकते हैं कि अगर किसी ने एनालिसिस कर रखा है वाटर ड्रेनेज या वाटर सप्लाई इंजीनियर ने, तो हमारे पास अगर फाइनल वैल्यूज हैं तो हम सिविल थ्री में सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो सारा काम वाटर जेम्स में भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें तीन टाइप के प्रेशर और ग्रेविटी पाइप्स हम मॉडल कर सकते हैं। प्रेशर में आएंगे वाटर सप्लाई के पाइप, जो पंप से जिसमें सप्लाई की जाती है पानी, और ग्रेविटी जो मतलब नेचुरल ग्रेविटी की हेल्प से जिसमें जो लिक्विड है वो फ्लो करता है। इसमें सैनिटरी, जो हाउस होल्ड सीवर्स हैं, और स्टॉर्म वाटर। स्टॉर्म वाटर सीवर और सैनिटरी सीवर में क्या फर्क है, किसी को आइडिया है? अच्छा, स्ट्रॉम वाटर रेन वाटर को कलेक्ट करता है, सैनिटरी और वेस्ट वाटर को कलेक्ट करता है। हाँ। और एक डिफरेंस ये भी है कि स्टॉर्म वाटर को ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो सैनिटरी सीवर का वाटर है उसे हमें पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट करना पड़ेगा, तभी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर यूके का कोई प्रोजेक्ट आता है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर हाईवेज डॉट को डॉट यूके पे जाना है, /DMRB। यहाँ से अब ये डेट पूछ रहा है, डेट ये इसलिए पूछ रहा है ताकि अपडेटेड स्टैंडर्ड हमें मिले, रिवाइज्ड है फाइनल। अब यूके के प्रोजेक्ट्स में कुछ ज्यादातर यूज होने वाले हैं, जैसे एक तो हाईवे लिंक डिजाइन CD109, राउंड अबाउट के लिए CD116,
ट्रैफिक साइन के लिए CD120, ग्रेड सेपरेटेड जंक्शंस के लिए CD122। रूरल रोड का अगर ड्रेनेज का प्रोजेक्ट है उसके लिए CD522। तो ऐसे, और अगर अमेरिका का प्रोजेक्ट है, यूएस का, तो उसके लिए एक तो आज तो ग्रीन बुक आती है। जो स्टैंडर्ड हम IRC कोड से देखते हैं, अगर अमेरिका का ये यूएस के किसी रीजन का प्रोजेक्ट है तो वो स्टैंडर्ड हमें यहाँ से देखते हैं, ग्रीन बुक से। फॉर्मूला सेम ही है, E+F=V²/GR। बस यूनिट का फर्क हो सकता है, जैसे मेट्रिक यूनिट में ये फॉर्मूला है, इंपीरियल में थोड़ा यूनिट्स का चेंज हो जाएगा, जैसे फीट पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू ली है, वेलोसिटी की ली है फीट पर सेकंड में, ये थोड़ा सा वेरिएशन होगा। इसमें कंपैरिजन भी दे रखा है। यूके में मेट्रिक यूज होता है, इंडिया जैसा ही। जैसे स्पीड यहाँ पे यूज होती है माइल पर आवर में, MPH में। जैसे हमारे पास कोई अलाइनमेंट है,
अगर हमारे पास पहले से किसी ने कैलकुलेशन करके दे रखी है या इन्फो वाटर प्रो में एनालिसिस करके या वाटर जेम्स में एनालिसिस करके हमें वैल्यूज दे रखी है, हमें सिर्फ अगर ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए हम जाएंगे पाइप नेटवर्क में, पाइप क्रिएशन टूल्स में। अब पहले हम सैनिटरी सीवर ड्रॉ करेंगे। डेटा विद कनेक्टेड पाइप्स सैनिटरी। डिस्क्रिप्शन में स्टाइल स्टार्ट सेलेक्ट करेंगे, प्लान लेंथ डिस्क्रिप्शन एंड स्लोप। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स। अब कहाँ ड्रॉ करना है वो तो एनालिसिस से पता चलेगा, जो कंप्लीट थ्योरेटिकल डिजाइन है। अगर हमें पहले से किसी ने दे रखा है कि सेंटर लाइन से इतने मीटर पे ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, दो मैनहोल्स नजर आ रहे हैं। अब हमें पाइप भी नजर आने लगा है, ये पाइप, ये पाइप है सैनिटरी सीवर। और ये मैनहोल भी नजर आ रहा है। अब ड्रॉ करते हैं स्टॉर्म वाटर सीवर। पाइप में जाएंगे, अगेन सेम पाइप नेटवर्क क्रिएशन टूल्स, इस बार सेलेक्ट करेंगे स्टॉर्म वाटर स्टॉर्म सीवर। सरफेस, डेटा विद कनेक्टेड पाइप्स, इस बार स्टॉर्म। अब जैसे हमें पता है पहले से कि इतने सेंटर लाइन से इतने मीटर पे ड्रॉ करना है, फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब तीसरा, हम इसमें वाटर सप्लाई के पाइप भी ड्रॉ कर सकते हैं। पाइप नेटवर्क, वाटर सप्लाई में क्योंकि प्रेशर से पानी आता है, पंप के थ्रू सप्लाई किया जाता है, तो उसे प्रेशर नेटवर्क क्रिएशन टूल्स इसमें अलग से दे रखे हैं। पार्ट्स लिस्ट वाटर पाइप। अब ये पता चलेगा डिजाइन से, अगर हमारे पास पहले से वैल्यूज हैं कि हमें कौन सा पाइप यूज करना है, 150 mm का डक्टाइल आयरन 25 बार, ये इस स्पेसिफिकेशन का यूज करना है अगर, तो यहां से सिलेक्ट करेंगे। कवर वगैरह ये सब डिजाइन होके आएगा। अब हमें दिखाना है इसमें नॉमिनल डायमीटर और मटेरियल, फिटिंग लेबल स्टाइल, नॉमिनल डाया और बेंड एंगल। नॉमिनल डाया एंड वॉल पाइप पे सिलेक्ट कर दिया, ओके। अब अगर हमें पता है कि इतने सेंटर से इतने डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है, तो ये आ गया 150 mm, 150 बाय 150 का डक्टाइल आयरन का। अब ये चीजें अगर हमें प्रोफाइल में भी ऐड करनी है,
सर मेरा एक डाउट था। यस। सपोज सपोज वो डक्टाइल आयरन का कभी कभी मटेरियल चेंज हो जाता है। तो अब हाँ। अगर मटेरियल चेंज करना होगा वो पाइप का, तो वो कैसे करेंगे? वो पाइप ड्रॉ हो गया है फाइनली। पार्ट प्रॉपर्टीज। यहाँ से इसके डायमीटर चेंज होंगे। सर मटेरियल चेंज नहीं कर सकते? मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जैसे हमने 150 से 250 कर दिया। ये तो नया क्रिएट हो गया, एक तो तरीका ये हो गया, इसे डिलीट कर दिया हमने। सर अगर पूरा प्रोजेक्ट में एक नेटवर्क पूरा बना दिए हैं तो उसको एडिट करना होगा, तो फिर कैसे करेंगे? उसका एडिट कर। मतलब वो पाइप का अगर मटेरियल सपोज मान लो लॉन्ग रूट है, और उसका मटेरियल हम लोग अलग कर दिया। अभी उसको क्लाइंट बोला कि वो उसको चेंज करने का है, मटेरियल चेंज होगा। तो उसको कैसे करेंगे, मतलब बिना डिलीट किए हुए? क्योंकि सर वो मैं चेक किया था, वो उसका सेटिंग में वो ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने का। इसके लिए पूछा। इंजीनियरिंग पैरामीटर तो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। चलो देखते हैं इसको। इंजीनियरिंग पैरामीटर तो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। पाइप का मटेरियल अगर चेंज करना है तो देखते हैं। हर एक पे क्लिक करके क्या करेंगे, सेलेक्ट सिमिलर। ड्रॉ पार्ट्स इन प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोफाइल। ये ड्रॉ हो गया प्रोफाइल में।
parts in profile, select profile. सर इसमें मैनुअल कभी कभी नहीं दिखाता है। लेबल ऐड करने के लिए पाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऐड लेबल्स, क्योंकि प्रोफाइल में काम कर रहे हैं तो एंटायर नेटवर्क प्रोफाइल। अब कॉरिडोर में कॉरिडोर पहले क्लिक करेंगे, कॉरिडोर प्रॉपर्टीज, इसमें जाएंगे सरफेसेस में। सरफेसेस में जो पहला वाला ऑप्शन है, क्रिएट अ कॉरिडोर सरफेस। अब ओवरहैंग करेक्शन में लगाएंगे टॉप लिंक। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेटम, प्लस पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जो रोड की नीचे का सरफेस है वहां एक और सरफेस क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि रोड की क्वांटिटी कितनी है कट फिल में। सर वो नीचे वाला सरफेस हम लोग का एग्जिस्टिंग ग्राउंड हो जाएगा। एक सरफेस पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, एक सरफेस रोड का जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट होगा वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अब बाउंड्री में जाएंगे, ऐड ऑटोमेटिकली डे लाइट।
Is my screen visible again? Can you see my screen? Yes, yes sir, आगे. कॉरिडोर प्रॉपर्टीज में जाके बाउंड्रीज, फर्स्ट ऑप्शन पे ऐड ऑटोमेटिकली ETW, एज ऑफ ट्रेवल वे, अप्लाई, rebuild the corridor. ओके. अब लेफ्ट पैनल में जाएंगे. एनालाइज में जाएंगे, वॉल्यूम डैशबोर्ड, क्रिएट न्यू वॉल्यूम सरफेस, बेस सरफेस, एग्जिस्टिंग ग्राउंड, कंपैरिजन सरफेस, जो इसके अलावा जो हमने सरफेस क्रिएट किया है. ओके. तो यहाँ पे कट और फिल की जो वॉल्यूम है वो आ गई. अब क्या करते हैं, एक सैंपल लाइन क्रिएट करते हैं. अलाइनमेंट, by range of stations, section views, create multiple views.
तो सर मेरा एक डाउट था। Just one. Is my screen visible again? यस सर। यस सर। सर वो सेकंड वाला जो सरफेस आप क्रिएट किए वो कैसे किए? वो कैसे किया? पहले कॉरिडोर सेलेक्ट किया, फिर कॉरिडोर प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पे सरफेसेस में जाके पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, ओवरहैंग करेक्शन पे टॉप लिंक्स, और यहाँ पे डेटम सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर दिया। फिर बाउंड्रीज पे जाके इस पे ऐड ऑटोमेटिकली ईटीडब्ल्यू, अप्लाई, ओके। अब जो सेक्शन व्यू क्रिएट हुआ है, कोई एक सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज, उसके बाद सेक्शन व्यूज, चेंज वॉल्यूम का इसमें एक ऑप्शन होगा, चेंज वॉल्यूम, इस पे 3 डॉट है, उस पर क्लिक करेंगे। टाइप में सेलेक्ट करेंगे टोटल वॉल्यूम, ऐड, इससे पहले हमें एक मटेरियल लिस्ट बनानी पड़ेगी।
यहाँ पे एक ऑप्शन है कंप्यूट मटेरियल्स का। इसमें पहले सेलेक्ट करते हैं अर्थवर्क्स, एग्जिस्टिंग सरफेस पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड, डेटम पे जो हमने सरफेस क्रिएट किया था वो। ओके, तो यहाँ पे हर चेन एज पे टेबल क्रिएट हो गई है। मटेरियल नेम, एरिया, वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। उसके बाद एक इस तरह की हमारी कट फिल की वॉल्यूम रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। जनरेट वॉल्यूम रिपोर्ट पे क्लिक करने से अलाइनमेंट पूछेगा, सैंपल लाइन कनेक्शन, मटेरियल लिस्ट। ओके, कितने चेंज पे कितना एरिया है, कट फिल वगैरह इसमें रिपोर्ट में आ जाएंगे। इसे हम चाहें तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सर एक्सेल में सेव कर सकते हैं क्या? इसको एक्सेल में डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। एक्सेल में डायरेक्टली पेस्ट।
अगर हमें इसकी क्वांटिटी टेक ऑफ की टेबल यहीं पे इंसर्ट करनी है तो इसमें एक टोटल वॉल्यूम टेबल का ऑप्शन है, इसमें अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है, सैंपल लाइन ग्रुप, ओके। तो चेन एज वाइज ये सिविल 3D में भी पेस्ट कर देगा, इसे देखते हैं कॉपी करके। हम यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। सर वो जो अभी पेस्ट हुई वो इमेज पेस्ट हुई ना उसमें? हाँ, इसमें इमेज की फॉर्म में पेस्ट हुई है। अगर टेक्स्ट की फॉर्म में करनी है तो वॉल्यूम रिपोर्ट, वॉल्यूम रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके अलावा अगर दुबई या यूएई का प्रोजेक्ट है, दुबई या मिडल ईस्ट के प्रोजेक्ट के लिए जनरली रोड डिजाइन मैनुअल TR514 यूज होता है। सेम चीज इसमें भी दे रखी होंगी, जैसे IRC में दे रखी है, सुपर एलिवेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह की वैल्यू। बस रोड का क्लासिफिकेशन अलग है, जैसे अर्बन फ्रीवे, जैसे इसमें 5% अलग अलग केस में दे रखा है। तो जिस भी रीजन का प्रोजेक्ट होगा, इसके अलावा अफ्रीका के भी प्रोजेक्ट आते हैं। सिमिलरली इसमें भी डिजाइन स्पीड दे रखी है, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस, इन सब की वैल्यूज इसमें दे रखी है। तो जिस भी रीजन का प्रोजेक्ट होगा उसका मैनुअल लगेगा उसमें। पहले वैल्यूज नोट कर लेंगे अपने किसी डायरी पे, उसके बाद ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे।
इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट्स आते हैं। सिमिलरली डिजाइन की इसमें वैल्यूज दे रखी हैं ARC की तरह ही। क्रॉसफॉल कितना रखना है, जैसे रोड बी, रोड ए, फ्रीवेलिंग के लिए सुपर एलिवेशन 5% मैक्सिमम रखना है, क्रॉसफॉल 3%, कैम्बर 3%, शोल्डर्स कितने रखने हैं 2.5 मीटर के, 1 मीटर के, लेन विड्थ, हर लेन की विड्थ 3.5 मीटर, सुपर एलिवेशन 5%। इसके अलावा एक और जनरली प्रोजेक्ट आते हैं न्यूजीलैंड के। कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जिसको प्लान प्रोफाइल की शीट जनरेट करनी नहीं आई है अभी तक? सिमिलरली इसमें भी वैल्यू सेम ही दे रखे हैं, फॉर्मूला भी सेम ही है, यूनिट्स भी इसमें सेम ही है किलोमीटर पर आवर में। So I'll stop sharing my screen now.